इम्बैलेंस है। एक जगह लोग हो जा रहे हैं फरीसी, एक जगह लोग हो जा रहे हैं In one place people are becoming Pharisees, in the other they are becoming weird. यूएस में रिवाइवल हुआ और एक और एक्सट्रीम है जब चर्च में अनहेल्दी स्ट्रेस है रिवाइवल के ऊपर, नॉट ऑन द वर्ड. And there is another unhealthy stress when there is the church's focus is on the revival and not on the word. जब वचन पर नहीं बेदारी पर ध्यान है पूरा. Everything revolves around the revival. सब कुछ बेदारी के. And revival is powerful. Don't misunderstand me. बेदारी शक्तिशाली है, गलत मत समझो. बट एक रिवाइवल आया जहां पे लोग आए और क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं था और परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो वियर्ड मैनिफेस्टेशन लगे. लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगे. ये असली की मैं बात बता रहा हूं आपको. सियारों की तरह ऊ करने लगे विश्वासी लोग. वियर्ड मैनिफेस्टेशन होने लगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेस किस पे था? केवल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट एंड नॉट ऑन द वर्ड. A revival came and the people there they started to bark and behave like animals because वचन पर ध्यान नहीं था, लेकिन प्रकटीकरणों पर ध्यान था. ओके. इन कलीसियाओं में डिसीजंस आर बेस्ड ऑन विजन्स एंड ड्रीम्स. In these churches जो निर्णय है वो निर्धारित हैं दर्शनों और सपनों पर. और जब आप लोगों से मिलोगे वो आपको केवल वही सब बातें बताते रहेंगे. And when you meet these people, they will only tell you about their dreams and visions. And let me say it this way. और मैं ऐसे कहूँगा. Please don't feel bad. I have to speak the truth. बुरा मत मानना, मैं सच कहूँगा. Some of the most immature Christians I have met think they are the most mature Christians because of their visions. मैं सबसे immature believers जिनसे मिला हूँ जो ये समझते हैं अपने बारे में कि वो सबसे mature हैं अपने दर्शनों की वजह से. Their emotions are all over the place. उनकी भावनाएं बिखरी हुई हैं दुनिया भर में. Unstable. Unstable is the word for such teaching. ऐसी शिक्षा के लिए जो शब्द है वो unstable शब्द है. They are emotionally unstable. भावनात्मक रूप से वो अस्थिर हैं, अस्थायी हैं. You can be full of the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा से भर करके without being weird. बिना अजीब हुए भी रह सकते हैं. Don't mean it. Every time you have to do something to show somebody that you are full of the Spirit. Understand what I'm saying? हर बार ऐसा करके ही दिखा सकते हैं. Yes, पवित्र आत्मा आता है और आपके ऊपर आया और I believe in that. Manifestation होता है. मगर आप हर संडे अगर वैसा करते हो तो it's not a manifestation, it's a habit that you have developed. जब पवित्र आत्मा आता है तो हो सकता है कि इस तरह से प्रकटीकरण हो किसी के जीवन पर, लेकिन अगर हर संडे इसी तरह से प्रकटीकरण होता है तो वो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण नहीं, आपके शरीर की आदत है. I'm sorry but I have to speak the truth. माफ कीजिए पर सच कहना है. Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो अजीब नहीं था. Let me say it again. Jesus was full of the Holy Ghost and he was not weird. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए भी अजीब नहीं था. ओके. अब मैं आपको इसका रूट कॉज भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है. मैंने आपको बताया था, एक बार मुझे एक व्यक्ति मिला, वो मेरे पास आया और कह रहा परमेश्वर ने मुझसे एक बार बात करी. I met a person one time, he came to me and said God spoke to me once. मैंने अच्छा. I said okay. कह रहा प्रभु ने मुझे कहा. He said the Lord told me. बस चली थी, रोक बस वाले को बोल बस रोक. I was in the bus and the Lord told me to stop the bus. मैं ड्राइवर को कहा बस रोको. I told the driver stop the bus. मैं बस से बाहर उतर गया. I stepped out of the bus. तो मैं एक्साइट हो गया. मैं अच्छा फिर क्या हुआ? Now I was excited. What happened then? कह रहा फिर कुछ नहीं, घर में पैदल गया. And he said nothing. I walked home. फिर होता पता है कि आपको लोग भागते हैं ऐसे लोगों से दूर. What happens is people run away from such people. और ये सोचते हैं लोग इसलिए दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो इतने आत्मिक नहीं है जितना आत्मिक मैं हूं. And they think that people are running away from me because they are not as spiritual as I am. लोग एड़ेपन से दूर भाग रहे हैं. People are running away from weirdness. ठीक है, सच बोल सकता हूं इस जगह में. दोनों एक्सट्रीम अनहेल्दी हैं. And both the extremes are unhealthy. हमें वचन से परिपूर्ण होना है और हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है. We have to be filled with the word and we have to be filled with the spirit. वचन से परिपूर्ण होगे तो आत्मा के जब मैनिफेस्टेशन होंगे ना तो आप स्टेबल रहोगे.
When you'll be filled with the word, when the spirit manifests, you will stay stable. एक बार हम एक मीटिंग करते थे जब हम मोती नगर में थे. We used to do a meeting when we were in Moti Nagar. बहुत मजेदार कहानी है मेरे पास आपको बताने के I लिए. have many funny stories to tell you. तो हमने वो एनकाउंटर मीटिंग्स रखी थी कि परमेश्वर के साथ लोग एनकाउंटर कर सकें. We had kept encounter meetings that people can come and they can तो वहाँ- encounter God. जो पुराने लोग हैं उन्हें याद आ रही हो The old people बात. सो are जैसे remembering. बात कुछ भाई लोग हैं वो प्रार्थना करें तो एक लड़की थी वो डांस करते करते एक लड़के पे गिरी धाड़. So some brothers were praying and this girl, she started to dance and then she fell on one boy. फिर उठी फिर दूसरे लड़के के पास गई फिर उठ डाल करके उसके Got ऊपर up गिरी धाड़. and then fell on another boy. जब हमने उससे बात की वो कह रही मैं नहीं कर रही ये पवित्र आत्मा करा रहा है. When we spoke to her, she said, I am not doing this. The Holy Spirit is making me do एक बात this. ध्यान से मेरी बात सुनो. Hear me carefully. today. पवित्र आत्मा कभी भी आपके विल को ओवरराइड नहीं करता है. वो परमेश्वर का आत्मा है, दुष्ट आत्मा नहीं है. The Holy Spirit never overrides your will. The Holy Spirit is not a demonic spirit. ओके पवित्र आत्मा कभी आपका मुंह पकड़ के कोई बात नहीं कहता किसी से. The Holy Spirit will never hold your mouth and say something to someone. पवित्र बाइबल सेज द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट. बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है. और फिर हम बोलते हैं. And then we speak. तो एरर से बचना है हमें. So we have to. और सारे लोग अब 12 साल से जब मैंने देखा और स्टडी करा तब मुझे समझ में आया ये अच्छे लोग हैं, ये खराब लोग नहीं हैं, ये दिल के सच्चे हैं. I have realized that these are good people. They are good-hearted people. बट वो वचन नहीं है क्योंकि But because there is no word, इसीलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं. this is why they are acting like this. ठीक है और स्टोरीज बताऊं आपको, सुनना चाहते हैं? हम मोती नगर में थे. You are in Moti Nagar. तो वहां पे एक टीचिंग थी हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. So एक शिक्षा थी कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है. तो वहां पे एक बहन है There was वो one बीच में से sister. कहने लगी मैं यहोवा हूँ. So one sister started to speak like this. तो मेरी वाइफ है वो वॉशरूम जा रही थी तो उसके पीछे चलने लग गई मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू वॉशरूम जा रही है. And Pastor Monica was going to the washroom, so this lady started to chase her, saying, "I'm talking to Jehovah is talking to you, and you're going to the washroom." वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं कि आपके ऊपर खेलेगी वो आके. He's not a demonic spirit that he would manifest like that. होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. वो आत्मनियंत्रण का आत्मा है. जो आत्मा का फल सेल्फ कंट्रोल आपको देता है कभी आपसे कंट्रोल नहीं छीनता. He who gives you the spirit of self-control, the fruit of self-control, will never snatch control away from you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? इसका मतलब आप प्लीज इसको फिर दूसरी साइड फरीसी मत बन जाना कि होली स्पिरिट मूव करिए आप. So now, don't go to the other extreme and don't become a Pharisee that when the Holy Spirit is manifesting, you stand like a stone. No, the Spirit of God, He has His own will. He can come with His power and whack you down. That I am all for it. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और वो आकर के आपको उखाड़ सकता है, गिरा सकता है. वो है, उखाड़ेगा नहीं. गिरा सकता है. You can have a powerful encounter. आपका But I'm साक्षात्कार saying, हो सकता है. for example, in a church setting, okay, ऐसी कलीसिया में nobody will call you an एड़ा अगर स्पिरिट मूव कर रही है. In a church setting like this, nobody will call you weird when the Holy Spirit. मगर आप वो ऑफिस में करने लग जाओ जब कोई नहीं जानता परमेश्वर को. But if you do that in your office when nobody knows the Lord, और फिर आपको पवित्र आत्मा मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा ने किया. and if you say that it was Holy Spirit who did it, I could not control. No, that's not true. नहीं, ये सच The नहीं. Bible says the spirit of the prophet is in the control of the prophet. बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके वश में है. अगर आप मैच्योर बिलीवर हो, आत्मा आपके कंट्रोल में है. If you are a matured believer, the Spirit is in your control. ओके अब ठीक है अभी तक सब. कहने थे कि अंकल एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आया. One time a man brought his wife.
और वो पागल हो चुकी थी। to Kenneth Hagin uncle, and मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। this woman had gone crazy. That is where this spirit leads believers. It becomes insanity. ये आत्मा विश्वासियों को उस जगह ले जाती है जहां वो पागल हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बिलीवर्स के बारे में मैंने सुना है जो नहाए नहीं महीनों से, क्योंकि उन्होंने कहा पवित्र आत्मा ने हमें कहा है जब तक मैं ना बोलूं तो नहाएगा नहीं। I know such This is not believers. God's Spirit. I know such believers who did not take bath for months because they said Holy Spirit told me until I tell you don't take bath. ये पवित्र आत्मा नहीं है। एक बंदा है, वो कहता रहा जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलता मैं ब्रश नहीं करता। There was a guy who said until the Holy Spirit says I do not brush. और फिर वो किसी के पास जाता होगा, वो गिर जाते होंगे, वो सोचता होगा अभिषेक से गिर रहे, वो अभिषेक से नहीं गिर रहे थे। And when he would go to people, they would fall and he would think it's the anointing. Somehow, I don't know why, some people think spiritually maturity means to be थोड़ा अलग। कुछ लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आत्मिक मैच्योर होना है मतलब थोड़ा अजीब होना है, to be weird. And the extreme of it is very bad. और जो उसका एक्सट्रीम छोर है वो I बहुत have ही खराब है। seen so many lives destroyed because of hyper spiritualism. मैंने इतने सारे जीवन नाश होते हुए देखे हैं घणे आत्मिक होने के कारण। कोई आत्मा नहीं, फरीसी। There is no spirit, there'll be a Pharisee. Extreme stress on the manifestation without the word, weirdness. बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव पवित्र आत्मा के फलों पर बिना वचन के, तो लोग अजीब होंगे। Easily deceived, unstable, आसानी से कोई भी मूर्ख बना देगा, अस्थिर रहेंगे, emotional. भावनात्मक रहेंगे। तो उस स्त्री को उसका पति लेकर आया So the husband of और that उसने woman कहा brought मैं her. इनके लिए प्रार्थना करो, And he ये said- ऐसी हो गई हैं। he said, और वो "Pray for ऐसे बैठी रहती थी, उसके जो नाखून थे वो उसकी स्किन के अंदर चले गए, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हुई थी चेयर में। He said, pray for her, and this lady would keep on sitting like this. Her nails had grown into her skin. तो उन्होंने जैसे ही उस बहन को छुआ, पवित्र आत्मा ने इसके लिए प्रार्थना मत कर। The moment he touched her, the Holy Spirit said, don't pray for her. तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उन्होंने नाम बताए, आप इस पास्टर के पास, इस पास्टर के पास, इस पास्टर, जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे अभिषेक, आप उन सब के पास इसको लेके गए हो और उन सब ने प्रार्थना करी और कुछ नहीं हुआ, और आपने कहा है कि ये सारे फ्रॉड है। And he was about to pray. The moment he touched the Holy Spirit said, do not pray. And then he said, you've taken her to these men of God, all big men of God. And when they prayed, nothing happened. You said, these are all frauds. उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही बात है। He said, yes, this is true. उन्होंने कहा अब मैं बताता हूँ तेरी वाइफ क्यों नहीं डिलीवर हुई। He said, now I will tell you why your wife was not delivered. तेरी वाइफ इसलिए डिलीवर नहीं हुई क्योंकि वो डिलीवर होना नहीं चाहती, Your wife was not delivered because she does not want to be क्योंकि delivered. वो जो आवाजें सुन रही है उसको वो आवाजें सुनने में मजा आता है। Because the voices she is hearing, she is enjoying hearing those voices. और इसकी हालत तब शुरू हुई जब ये एक चेयर में जिद करके बैठ गई कि मैं परमेश्वर की ऑडिबल आवाज सुनूंगी। And this, she came to this condition when it started when she sat on a chair with this that I want to hear God's audible voice. और एक दुष्ट आत्मा आके उसके कान में बोलने लगी जो वचन के विपरीत था, और तेरी बीवी जो वचन को जानती थी उसने वचन को तुच्छ जाना और उस आवाज पर मन लगाया, और उस दुष्ट आत्मा ने इसकी हालत ये कर दी है। And a demonic spirit came and started to speak things against the word. Even when your wife knew the word, she despised the word and wanted to hear the voice of that spirit. That demonic spirit has done this to your wife today. उन्होंने कहा अगर ये चाहती है तो मैं इसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा और ये अभी छुटकारा पा लेगी, मगर मैं तुझे बताता हूं ये नहीं चाहती। And he said, if she wants to be delivered, I will pray for her right now and she will be delivered, but she does not want to be delivered. उन्होंने उससे पूछा बहन क्या तू ये आवाज अभी बंद हो जाएगी, तू चाहती है इससे छुटकारा पाना? उसने कहा नहीं। He asked her, sister, do you want to be delivered from this voice? It will stop right now. And she said no. उन्होंने कहा वापस ले जाओ फिर से। He said, take her वो back. वैसी हालत में मर गई। She died in that same condition. God told me has destroyed so many lives. परमेश्वर ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला है, ने इतने सारे जीवनों को बर्बाद कर दिया है। God told me, God told me, प्रभु God ने told मुझे me. बोला, प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे बोला। When you stress so much on God told me, जब आपका इतना फोकस प्रभु ने मुझे बोला पे होगा, अब मैं आपको आज वो बताता हूँ और उसके बाद फिर हम चलें। ठीक है, अभी तक सब ठीक है? हालेलुया, आमेन। हमें हेल्दी बिलीवर होना है,
क्योंकि जो हेल्दी पेड़ होता है वो बहुत सा फल फलाता है. We have to be a healthy believer because a healthy tree brings forth much fruit. Amen. So क्यों कहां लोग गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं. Why and where people make mistakes परमेश्वर की आवाज सुनने में. in hearing God's voice. Put Romans 10